वैभव सक्सेना जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आज के समय में जब जीवन व्यस्त और भटकाव भरा है, तब हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते नाम जप के द्वारा कुछ कर सको या ना कर सको, नाम जप तो कर सकते हो ना। काउंटर अंगुली में लिए हैं, राधा 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 राधा। जब काम लगा तो जेब में डाल लिया, काम कर रहे हैं। फुर्सत मिली 5 बार के लिए तो राधा राधा राधा, फिर काम में लग गए। फिर फुर्सत मिली 2 ही बार बोला राधा राधा, फिर काम में लग गए। तो हम अगर बहुत बिजी भी है, देखो 24 घंटे में हर घंटे कोई बिजी नहीं रहता। हम कह रहे 12 घंटे काम रख लो, तो 12 घंटे भी बराबर काम नहीं होता रहता। हमको बीच बीच में समय मिलता है। यदि ईमानदारी से उसमें भजन करें तो हम भजन काम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन हम मारा कि 12 घंटे आप काम में रत हैं, 6 घंटे आप सोने में रत हैं, 2 घंटे आपके भोजन और पानी प्रसाद इसमें रत हैं, 1 घंटे मनोरंजन में रत हैं, तो कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे बचे। 12, 6, 18, 2, 20, 1, 21, 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आप 3 घंटे भजन करो, देखो कितना बड़ा भजन होता है। लेकिन हम लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और बात ये कह देते हैं कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आप कहाँ बिजी रहते हो? व्यर्थ के चिंतन में बिजी रहते हो। व्यर्थ का अगर कार्य ना करो और उस समय को सजो और उसे भगवान में लगा दो, तो आपके पास बहुत समय है भजन करने का, बहुत समय है सत्कार्य करने का। तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अपने समय को भगवान में लगावें, तो हमारे पास समय है, हमारे पास निश्चित समय है। आप गणित लगा के देख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, जैसे 12 घंटे आप काम किए, 6 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे सो लीजिए, तो 12, 7, 19, 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए। मान लो अगर 2-3 टाइम पाते हैं तो 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, 21, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख लीजिए, 22, तो 2 घंटे बचे। अब बताओ, ईमानदारी वाला है नहीं समय का विभाग? 2 घंटे भजन करोगे तो पता है 2 घंटे भजन बहुत होता है। आप करके तो देखो। हाँ, समय को बर्बाद मत करो, समय को सार्थक करो। काम करते हुए बीच बीच में राधा राधा, और शेष समय जो है उसको निकालो आप। कि हम 2 घंटे कहाँ निकाल सकते हैं? मान लो एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम 1 घंटा सुबह निकाल सकते हैं, 1 घंटा शाम के निकाल सकते हैं। रात्रि के सोते समय पहले 1 घंटा हम भजन कर, या जैसे भी बने आप 2 घंटा 24 घंटे में निकाल लो, अपने आधा घंटे निकाल लो और भजन करो। उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जब 2 घंटे भजन करोगे तो भजन का अभ्यास तो बनेगा ना। भजन का अभ्यास आपका मंगल कर देगा। आप शुरू तो करो। आज महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं कि इस भ्रमित समय में एक युवा कैसे संतुलन बनाए? क्या आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता, ये चिंता, ये शोक, वो शोक। हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ, तो एंजॉय कर लीजिए। नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। 2 सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक, उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आज तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपको चुना तो न चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है? जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे।
महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहां सुख है? अभी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अभी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहां रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, न कि विषय आनंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में, तो आजीवन उसके प्रति समर्पित। एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दे दीजिए। और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसे ही कर रहे हैं मतलब। हाँ, तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा, जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराये धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। बट जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे। इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ। हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है? महाराज जी, हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मनाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने। तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल की उम्र हो गई है, भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए। तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा। तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ, वहाँ जाएंगे, सब्जी से ले आए। जहां तुम जुड़े रहे वहां राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बाबा से सुना बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो। थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये। कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के बाद बैठना नहीं है। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आर्थिक के सब पद छोड़ दिया। हमने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी गुरु बना। हाँ, तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के, इसीलिए हमने कहा कर लो और हर समय राधा राधा जपो। प्रशांत कौशिक जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर विराजमान हूँ। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि अपराधी द्वारा किए गए उसके अपराध का दंड देते समय उसके निर्दोष बच्चों और एवं परिवार के प्रति दया का भाव मन में आ जाता है। तो महाराज जी, ऐसे में क्या ये धर्म संगत है? नहीं आना चाहिए। उसने अपराध करते समय ये विचार किया था क्या कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है? जब उसने विचार नहीं किया तो आपको उसको दंड देने में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की अपराध प्रवृत्ति का मार्जन दंड से ही होता है। और आप दंड विधान करने के लिए जब बैठे हैं तो आपको इतना दया नहीं देखनी, दया नहीं करनी। देखो, सर्वलोक महेश्वर भगवान है ना, परम दयामय है ना, लेकिन जिसका जो कर्म होता है उसका दंड देते हैं कि नहीं देते? तो ये सब दयामय भगवान के सबसे बड़े न्यायाधीश वही है। उनके न्याय में दया है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अगर फोड़ा है और डॉक्टर रहम करेगा तो मरीज मर जाएगा,
फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे उसने अपराध किया है तो उस जीव के अपराध का मार्जन करने के लिए आपको भगवान ने न्याय पद पर बैठाला है, तो आपको करेक्ट न्याय करना है, उसमें दया नहीं करनी। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, किसी के भय या प्रलोभन में फंसकर, रुपया, प्रलोभन, भय, धमकी, इसमें फंसकर न्याय नहीं करना चाहिए। कि किसी का फोन आया आपको, आप भयभीत होकर के न्याय कर रहे हैं, या किसी की अटैची आई रुपये की, आप रुपये के प्रलोभन में न्याय कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत होगा। आपको भय और प्रलोभन से रहित होकर के धर्मपूर्वक जो वकीलों का आपके सामने दोष दिखाया जाता है कि ये दोष है, प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों के अनुसार उस अपराधी को दंड देना आपके लिए न्याय युक्त है और वो आप में कोई दोष पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपराधी को मुक्त कर देना और निरपराध को दंड देना, तो फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो भगवान है वो फिर आपके ऊपर न्याय शुरू कर देगा। इसलिए अपने को भगवान को प्रणाम करके बैठो न्याय के पद पर और ठीक निर्णय करो। जो साक्षी उपस्थित किए गए हैं उन साक्ष्यों के द्वारा ही आप ठीक निर्णय करो। अगर साक्ष्य गलत है, वो सामने वाला निर्दोष है और आपको साक्ष्य उसके दोषी के मिल रहे हैं, तो उसके वकील दोषी होंगे, न कि आप दोषी होंगे। और आपको अगर तनिक भी शंका हो जाए तो उसे और तारीखें देनी चाहिए और समय देना चाहिए, जांच करके ही दंड देना चाहिए। ये दया होगी, ये दया होगी। अब उसके परिवार के विषय में सोच करके आपका द्रवित हो जाना और उसके दंड विधान को, ऐसा नहीं। अपने को बहुत सावधानी पूर्वक न्याय करना है। अगर निर्दोष बच जाए और दोषी को दंड मिले तो आपकी पूजा बन जाएगी, ये आपकी भगवान की आराधना बन जाएगी।